श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम अष्टक वर्ग प्रारंभ करते हैं। अष्टक वर्ग 8 को मिलकर बनता है। लग्न सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न। सूर्य से शनि तक के ग्रह और लग्न। चूंकि इनकी जो स्थिति का क्रम ये होने से मैंने इनमें ये क्रम लिखे हैं। और लग्न हमारा मेष है, लग्न लिखा है। बाकी ग्रह जो जिस राशि में हैं उनको उस राशि में लिखा गया है। जैसे लग्न मेष है और सूर्य बुध गुरु इस पर है, शुक्र 2 पर है, मंगल 3 पर है, चंद्र 4 पर है, तो मैंने उनको वहीं लिखा। शनि को 11 पर लिखा। अब राहु केतु क्यों नहीं लिखा? उसके पीछे कारण ये है कि राहु केतु का अष्टक वर्ग में योगदान नहीं होता है। इससे मैंने यहाँ पर राहु केतु का प्रयोग नहीं किया है। उनको चाहो तो लिख दो, उनका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा। राहु लिखा, केतु लिखा, पर उनसे गिनती कुछ भी नहीं होगी। और फल कथन भी इनका ही करेंगे, सूर्य से शनि तक का। इसलिए हमने इसमें उनका कहीं जिक्र नहीं किया है, तो इसमें विचारने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको इसके संबंध में जानकारी दूंगा। अष्टक वर्ग में श्री भादो माता पंचांग आपके पास होगा ही, तो उसको देखना है। उसमें से आपको ग्रह आदि को लेना है। और ग्रह की शुभ के लिए कई स्थानों पर 0 माना गया है, कई स्थानों पर रेखा मानी गई है। 0 का अर्थ है अशुभ ही होना चाहिए, पर कोई शुभ भी मान ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई आप चाहोगे नहीं हम तो 0 को शुभ मानेंगे, तो 0 को शुभ मान के भी आप यहाँ लिख सकते हैं। परंतु मैं जो प्रयोग करने वाला हूँ वो रेखा को शुभ मानकर यहाँ लिखूंगा। रेखा शुभ रहेगी और हमारा शून्य जो है वो अशुभ की श्रेणी में आएगा। तो जहां जहां पर गिनती लिखी गई है वहां वहां पर आपको क्या करना है, रेखा लगाना है। और जहां पर गिनती नहीं लिखी गई है वहां पर केवल शून्य लगाना है। गिनती वाले पर रेखा और नहीं लिखी वहां शून्य लगा देंगे। तो देखिए, सूर्य अष्टक वर्ग बना रहे, सूर्याष्टक वर्ग। तो सूर्याष्टक वर्ग श्री भादो माता पंचांग ये 2080 संवत का है और इसके पृष्ठ क्रमांक 103 पर बीच में ये चार्ट दिया है, उसको आप देखेंगे। यहां शनि लिखा है, इसलिए शनि से शनि को पकड़ेंगे। ये शनि यहां से 1 गिनेंगे, तो शनि में लिखा है 1 2 4 7 8, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11, 9 10 11 और ये 12 पे शून्य। अब इनको गिनो, 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारा शुद्ध है। अब उसके बाद हम गुरु को लेते हैं, तो ये गुरु यहां से 1 गिनेंगे। 5 6 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 0। ये 4 हैं, ये 4 बिल्कुल करेक्ट हैं। अब देखिए, मंगल, ये मंगल, तो इसमें भी मंगल लेंगे। तो मंगल में सूर्याष्टक वर्ग में 1 2 4 7 8, यहां से 1 गिनेंगे इसकी सीध से। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद आता है 9 10 11, 9 10 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब 8 हमारा सही है। मंगल के बाद आता है सूर्य, और ये सूर्य यहां से 1 गिनेंगे। तो 1 2 4 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11,
9, 10, 11 और ये 12। ये शुक्र यहां से 1 गिनेंगे। अब इधर देखो शुक्र में 6, 7, 12 लिखा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इसमें रेखा बन रही 3 और यहां भी 3 लिखा है। अब देखिए उसके बाद हम बुध को लेंगे। ये बुध यहां से 1 गिनेंगे, तो 3, 5, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ही लिखा है। इसके बाद चलेंगे हम चंद्र पर। ये चंद्र और ये चंद्र यहां से 1 गिनेंगे। चंद्रमा में 3, 6, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 1, 2, 3, 4, ये 4 लिखा है, मतलब सही है। चंद्र के बाद लग्न लेंगे। लग्न हमारा यही है, यहां से ये 1 गिनेंगे। लग्न देखते हैं। लग्न में 3, 4, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 11, 12, 11, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 और 3, 6, इनको जोड़ेंगे। 8 और 4, 12, 8, 20 और 8, 28 और 3, 31 और 7, 38 और 10, 48 और इस अष्टक वर्ग के ऊपर भी 48 लिखा है, मतलब योग 48 आना चाहिए। अब इधर से 48 आया तो हम ये खड़ा वाला जोड़ करते हैं। खड़ा वाला जोड़ करो। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16 और 6, 22, 3, 25, 3, 28 और 10, 28 और 10, 38 और 10, 48। ये वाला योग और ये वाला योग 48 बन रहा है, मतलब हमारी गणितीय प्रक्रिया सही है। देखिए ये जो चार्ट हमने देखा है वो श्री भादो माता पंचांग के पृष्ठ क्रमांक मैंने आपको बताया था 103 पर दे रखा है। श्री भादो माता पंचांग आपके पास होना चाहिए। यदि एक बार ये श्री भादो माता पंचांग आप मंगा लेंगे तो बार बार इसको मंगाने की कोशिश करते रहेंगे आप कि नहीं पंचांग तो वो ही होना चाहिए। देखिए मय डाक खर्च के 120 रुपये में पड़ेगा एक पंचांग। 2 पंचांग डाक खर्च नहीं जुड़ेगा, उसमें 90 रुपये जोड़ लो, 120 में 90, फिर 3 पंचांग में फिर 90 रुपये जोड़ लो, फिर 4 पंचांग में 90 रुपये जोड़ लो और 5 पंचांग यदि आप लेते हैं तो डाक खर्च नहीं लेंगे। 5 या 5 से अधिक पंचांग पर डाक खर्च माफ हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से 120 रुपये अगर एक पंचांग मंगा रहे हैं, सबसे बढ़िया 3 पंचांग मंगाओ। 9 तिया 27 और 3 30, 300 रुपये में 3 पंचांग आ जाएंगे। 3 जनों के 100 रुपये में एक एक पंचांग आ रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। और 100 रुपये का पंचांग आपके लिए इतना लाभदायक रहेगा कि आप भविष्य में फिर मंगाते रहेंगे। तो कहीं पुस्तक वालों की दुकान पर नहीं मिले तो आप हमसे सीधे मंगवा सकते हैं, उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। देखिए अब ये अष्टक वर्ग आपका गोचर फल में उपयोगी होगा, जन्म पत्रिका के फल में भी उपयोगी होगा, ग्रह क्या कहाँ क्या फल करेंगे उसमें उपयोगी होगा। इस चीज को मैं
अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें।